हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आप में से बहुत से बच्चों ने डिमांड करी थी कि सर हमें एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी भेज दीजिए। शायद उन बच्चों को एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यहां पर अब मैं इन वीडियोस में एनसीईआरटी के कंप्लीट सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग चाहें तो फॉरवर्ड कर करके वीडियोस को देख सकते हैं, जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अब तक की सारी वीडियोस में आई थिंक आपको मैंने इतने क्वेश्चंस लेवल पे करा दिए हैं कि एनसीईआरटी के मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो आइए एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एनसीईआरटी है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 2.1 एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 ये तो आप सबने फोड़ दी होगी। अगर बाय चांस नहीं कर पाए हो कोई क्वेश्चन तो देखिए प्लीज, पूरी की पूरी एक्सरसाइज में आपको दिया गया है प्रिंसिपल वैल्यूज। आपसे बोला है फाइंड द principal values of the following functions दिए हुए सभी फंक्शंस की क्या निकालनी है दोस्तों? प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स ब्रैकेट -1/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है दोस्तों। आइए बेटा, साइन इनवर्स -1/2 मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वीडियोस, अगर आप लोगों ने देखी है बेटा, नहीं देखी तो जाके उनको पहले देखिए। मैंने कहा था उसमें बेटा सारे फॉर्मूले भी डिस्कस किए गए हैं। मैंने कहा था आप सभी से एंगल कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आपका एंगल नेगेटिव आ रहा हो, चाहे वो साइन इनवर्स का हो, चाहे वो कॉस इनवर्स का हो, चाहे वो टेन इनवर्स का हो, चाहे वो कॉसेक इनवर्स का हो, चाहे वो सेक इनवर्स का हो, चाहे वो कॉट इनवर्स का हो, उसको पहले पॉजिटिव बनाए। तो एंगल को पॉजिटिव बनाने का जो फॉर्मूला है मैंने लिखवाया था बेटा, आप सबको क्या लिखवाया था? एज साइन इनवर्स माइनस थीटा। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो साइन इनवर्स -1/2 क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट। अब देखो ये साइन इनवर्स है ना, तो बताओ साइन की टेबल में 1/2 कहां आता है? साइन की टेबल में 1/2 कहां आता है? साइन 30 पे। 30 को बोलते हैं π/6। साइन 30 1/2 होता है ना, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस का π/6 इज योर आंसर। समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए, चाहे तो स्किप को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन। आइए बेटा सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको एनसीईआरटी का। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको लगती है किसी एग्जाम्पल में या एग्जाम्पलर बुक के किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग बेटा मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल ना घबराएं। कॉस इनवर्स √3/2 दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। एंगल पॉजिटिव है तो नेगेटिव के बारे में हमें सोचना ही नहीं है दोस्तों। तो बताइए सबसे पहले आप, कॉस इनवर्स थीटा माइनस थीटा होता, अगर माइनस थीटा होता तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। लेकिन फिलहाल हमें एंगल नेगेटिव दिया ही नहीं है, तो बताइए कॉस की टेबल में √3/2 का होता है? कॉस की टेबल में √3/2 का होता है कॉस 30 डिग्री पे, बोले तो कॉस π/6 पे। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, मैंने कहा था कैंसिल करके मत दिखाना, π/6 इज योर आंसर। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए पॉज करके चाहे तो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं दोस्तों। कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल पॉजिटिव है ना, तो डायरेक्ट बनाइए कॉसेक इनवर्स। कॉस की टेबल में दोस्तों 2 कहां होता है, सॉरी कॉसेक नहीं है, कॉसेक की टेबल में 2 कहां होता है दोस्तों, कॉसेक की टेबल में 2 होता है कॉसेक 30 पर। कहां पर होता है, कॉसेक 30, बोले तो π/6। तो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कट जाएगा, द आंसर इज π/6। नोट कीजिए फटाफट। आइए बच्चे 4th क्वेश्चन बनाते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। अब देखिए एंगल नेगेटिव है ना, पहले एंगल बनेगा पॉजिटिव, तो tan इनवर्स माइनस थीटा मैंने लिखवाया था आपको एज tan इनवर्स -x, हमारा क्या होता है माइनस tan इनवर्स x। ठीक है बेटा, tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा। पहले बनाओ एंगल पॉजिटिव, अब देखो tan इनवर्स √3, tan की टेबल में √3 कहां आता है बेटा, tan की टेबल में √3 कहां आता है, tan की टेबल में √3 आता है 60 डिग्री पे, tan की टेबल में √3 आता है 60 डिग्री पे, 60 बोले तो π/6 पे। ठीक है बेटा, tan की टेबल में √3 आता है 60 पे, π/3 पे, किस पर आता है π/3 पे, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, द आंसर इज -π/3। नोट करो बेटा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये 1-1 मिनट में हो जाने चाहिए क्योंकि 1 मार्क्स में आते हैं खाली क्वेश्चंस। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1-1 मिनट में ही होने चाहिए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स ब्रैकेट -1/2, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो कॉस का एंगल नेगेटिव है, पहले बनेगा पॉजिटिव, कैसे, एज मैं लिखवाया था आप सबको फॉर्मूला, कॉस इनवर्स माइनस थीटा। क्या होता है कॉस इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, लिखवाया था ना, कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। पहले बनाया एंगल पॉजिटिव, एंगल पॉजिटिव बनते के साथ ही अब आप बना सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स ब्रैकेट। बेटा कॉस की टेबल में 1/2 कहां आता है, कॉस की टेबल में 1/2 बोलो, बहुत बढ़िया, कॉस की टेबल में 1/2 कहां आता है, कॉस 60 डिग्री पे, 60 बोले तो π/3। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके नहीं शो करना, पाई माइनस π/3। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट 2π/3। दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कीजिए फटाफट प्लीज। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अपनी 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है एंड द क्वेश्चन इज tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। अब देखिए एंगल है नेगेटिव, पहले बनेगा पॉजिटिव एंड द फॉर्मूला इज एज मैंने लिखवाए हैं सारे फॉर्मूले, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। अब आप बना लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू, tan इनवर्स है ना बेटा, तो बताओ tan की टेबल में 1 कहां आता है, tan की टेबल में 1 आता है tan 45 पे, बोले तो tan π/4 1 होता है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, द आंसर इज -π/4। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। पूरे एक्सरसाइज ऐसे ही आप पढ़ा सकते हैं चाहे तो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। बेटा अगर आपको ये आती है एक्सरसाइज तो आप ना घबराएं, स्किप कर दें वीडियो को, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सेक इनवर्स ब्रैकेट 2/√3। दोस्तों एंगल पॉजिटिव है, एंगल पॉजिटिव है, तो बताओ सेक की टेबल में 2/√3 कहां आता है? सेक की टेबल में दोस्तों 2/√3 कहां आता है? सेक की टेबल में अगर आपको 2/√3 याद नहीं है तो आप याद करो, सेक इसका उल्टा होता है कॉस का। कॉस की टेबल में √3/2 कहां आता है? कॉस की टेबल में √3/2 30 डिग्री पर आता है, तो सेक की टेबल में 2/√3 30 पर आएगा, बोले तो π/6 पर आएगा। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, द आंसर इज π/6। नोट कीजिए प्लीज। एट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3। आइए बेटा, कॉट का एंगल पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं कॉट इनवर्स ब्रैकेट। कॉट की टेबल में √3 कहां आता है? कॉट की टेबल में √3 बताओ बेटा कहां पर आता है? मैंने अब जस्ट अभी बताया, अगर ऐसे याद नहीं है तो बताओ √3 का उल्टा 1/√3। तो 10 की टेबल में 1/√3 कहां आता है? 30 पर आता है। इसका मतलब कॉट की टेबल में √3 30 पर आता है, बोले तो π/6 पर आता है। तो कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, द आंसर इज π/6। नोट कीजिए प्लीज। नाइन्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, कॉस इनवर्स ब्रैकेट -1/√2। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सा फंडा, एंगल है नेगेटिव, एंगल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कॉस इनवर्स -θ, मैंने फॉर्मूला लिखवाया आप सभी को अच्छे से। कॉस इनवर्स -x हमारा होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। क्या होता है कॉस इनवर्स -θ? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो कॉस इनवर्स -θ पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा 1/√2 पाई माइनस कॉस इनवर्स। कॉस की टेबल में 1/√2 का होता है 45 पे। कॉस की टेबल में 1/√2 का होता है 45 पे, मतलब कॉस π/4 पर। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, पाई माइनस π/4। तो आप एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट 3π/4। दिस इज द आंसर। नोट कीजिए प्लीज। आ जाइए 10th क्वेश्चन पे। कॉसेक इनवर्स -√2। कॉसेक इनवर्स -√2, पहले बनाइए एंगल पॉजिटिव। मैंने लिखवाया था एज कॉसेक इनवर्स -x। क्या होता है? माइनस कॉसेक इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स -θ माइनस कॉसेक इनवर्स θ, तो कॉसेक इनवर्स -√2 क्या होगा? माइनस कॉसेक इनवर्स √2। पहले बनाया एंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाते के साथ ही अब बताओ कॉसेक की टेबल में √2 कहां आता है? 45 पे। बोले तो कॉसेक π/4 पे। कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस π/4 इज द आंसर। नोट कीजिए प्लीज। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। tan इनवर्स 1 प्लस
कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स अगेन -1/2। इस बार कुछ नहीं है, दो यूं सोच लो, 3 क्वेश्चन 7 प्लस में आ गए, जो तीनों का रिजल्ट है वो ऐड कर दो, आंसर आ गया। देखो एंगल पहले ये दोनों पॉजिटिव बनाओ, ये दोनों एंगल पहले क्या बनाओ बेटा, पॉजिटिव बनाओ। देखो ये तो पॉजिटिव ही है तो ये सेम रहेगा, tan इनवर्स 1 ये सेम रहेगा। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ऐसे ही साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। बेटा साइन बन जाएगा ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। माइनस होता तो प्लस हो जाता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब बताओ tan की टेबल में 1 कहां आता है, सबको पता होगा, tan इनवर्स 1 और 1 को बोल देंगे tan π/4, बोले तो tan 45 प्लस पाई माइनस कॉस की टेबल में 1/2 कहां आता है, कॉस की टेबल में 1/2 60 पर आता है, बोले तो π/3 पर आता है, माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन की टेबल में 1/2 30 पर आता है, बोले तो साइन π/6 पर आता है। बस साइन इनवर्स से साइन इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल और tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या बचा π/4 प्लस पाई माइनस π/3 प्लस माइनस साइन इनवर्स साइन कैंसिल π/6। अच्छा अब इनका ले लो एलसीएम, 4 3 6, एलसीएम कितना आएगा बेटा, सबको आता है ना, तुम में से कोई ऐसा तो नहीं जो सीधी मल्टीप्लाई कर देता हो, हैं? ऐसा कलाकार कोई नहीं है ना। एलसीएम कितना आएगा सबका बताओ, 12 कितना आएगा बेटा, 12, 4 3 12, 3 पाई प्लस में 12 पाई, 3 4 माइनस का 4 पाई और माइनस का 2 पाई। बस एलसीएम दे रहा हूं बेटा। हाँ बेटा, तो देखिए इनका एलसीएम कितना आ रहा है, इनका एलसीएम कितना आएगा 12, ठीक है, 4 3 12, 3 पाई प्लस के 12 पाई, ठीक है, 3 4 12 माइनस के 4 पाई, सिर्फ एलसीएम लेना है, कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। 6 2 12 माइनस के 2 पाई, डन। 12 और 3 कितने होते हैं 15, 4 और 2 6, 15 माइनस 2 6, कितना हो गया 9 π/12, कैंसिल करोगे तो आंसर इज 3 π/4, 3 3 3 4 3 π/4। नोट कीजिए प्लीज फटाफट। हाँ बच्चे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। इफ अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई हो देन A B C D कौन सा ऑप्शन सही होगा। बेटा साइन इनवर्स x की आपको देखो बेटा पीछे टेबल दे रखी है, ठीक है, लास्ट वीडियोस जो आपके पास आएंगी, ठीक है, मैंने कहा था 4th क्वेश्चन है उसमें आपको डोमेन नेम चेक करनी सिखा रहा हूं अच्छे से, ठीक है, टेबल जो बनती है आपकी, तो साइन इनवर्स x की जो बच्चे रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। मैंने जो क्वेश्चंस घर से करने को दिए थे उसमें 3rd क्वेश्चन में भी मैंने ये वाली बात लिखवाई थी, याद है ना। तो द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज ऑलवेज माइनस, द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इज ऑलवेज -π/2 टू π/2। तो इसका ऑप्शन होगा आपका, इसका ऑप्शन होगा दोस्तों
माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, बी इज द ऑप्शन। डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि डी जो है वो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बिटवीन, उसमें इक्वल नहीं लगा हुआ। लेकिन हमारी जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है वो बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 नहीं होती दोस्तों, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है, फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। दैट्स व्हाई द आंसर इज बी, बी बीटा इज द करेक्ट आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आई होप ये नोट कर लिया है सब बच्चों ने। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर अब 13 आई थिंक, नोट कर लीजिए प्लीज। 13 क्वेश्चन 14 द क्वेश्चन इज tan इनवर्स रूट 3, 13 क्वेश्चन क्लियर है ना, माइनस sec इनवर्स tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एंगल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये एंगल नेगेटिव है और आप सभी को मैंने फॉर्मूला लिखवाया था एंगल नेगेटिव से पॉजिटिव वालों में, सेक इनवर्स माइनस थीटा माइनस एक्स क्या था, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये tan इनवर्स रूट 3 है, दिस इज योर tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। लेकिन दोस्तों ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि बाहर माइनस है, एक्सपर्ट हो तो डायरेक्ट चेंज कर देना, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। और लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो बेटा आप उसको चेंज कर दीजिएगा, बोले तो ब्रैकेट लगा के tan इनवर्स रूट 3 माइनस प्लस माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2। बस अब आप बना सकते हैं। tan की टेबल में रूट 3 कहां आता है बताइए, tan इनवर्स ब्रैकेट, tan की टेबल में रूट 3 कहां आता है बेटा, 60 डिग्री पे बोले तो tan पाई बाय 3 पे माइनस पाई प्लस सेक की टेबल में 2 कहां आता है बेटा, सेक इनवर्स, सेक की टेबल में 2 कहां आता है, सेक इसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस की टेबल में 1/2 कहां आता है 60 पे, तो सेक की टेबल में 2 कहां आएगा 60, बोले तो सेक 60 बोले तो पाई बाय 3। डन, tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या हो गया ये पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स से सेक इनवर्स सेक कैंसिल पाई बाय 3। एलसीएम ले लीजिए बच्चे, पाई बाय 3 माइनस पाई और पाई का, तो कैलकुलेट आप करा लेना, आपका आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय 3। नहीं तो ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। करिए फटाफट नोट प्लीज। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे फॉर्मेट अपना बढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोगों ने जाना एनसीईआरटी का अपना टॉपिक 2.1 विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल वैल्यू। वो प्रिंसिपल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था, पूरा बेस्ड था। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 के साथ। अवर एक्सरसाइज 2.2, अवर एक्सरसाइज 2.2 prove the following. The question is prove the following. Sorry. Prove the following. The question first is 3 sin inverse x is equal to sin इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस 4x की क्यूब। दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियोस में, मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप सभी को 3 साइन इनवर्स x की 3 आइडेंटिटीज बताई थी।
3 साइन इनवर्स एक्स की 3 आइडेंटिटीज बताई थी, उनमें से एक आइडेंटिटी बच्चों यहां पर प्रूफ करने को बोली है। और मैंने बोला भी था 3 साइन इनवर्स एक्स का ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब एक्स किससे बिलोंग करता है, -1/2 से 1/2 तक बिलोंग करता है। देखो दोस्तों, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में सिंपल सी बात, जो साइड बड़ी है उसे पकड़ लेना और छोटी साइड ले आना, आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स हम लोगों ने कौन सी साइड ले ली, राइट हैंड साइड, एंड द राइट हैंड साइड इज साइन इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस 4x की क्यूब, दिस इज अवर राइट हैंड साइड। अब देखो बेटा, यहां पर आपको वर्क करना है, थोड़ा सा सोचना है, 11th क्लास में जाना है, दिमाग लगा के लेके आना है। मैंने पहले कहा है, मैंने स्टार्टिंग क्लासेस में आपको इंट्रो दिया था पूरे चैप्टर का, उसमें मैंने क्या करा था, सारे फॉर्मूले कैसे कैसे यूज करने हैं सब चीज बताई थी आपको, ठीक है बेटा। तो उनको अगर आप लोगों ने नहीं किया तो पहले उनको करो, जब आगे की क्लासेस समझ में आने वाली हैं। देखिए, बाहर साइन इनवर्स है ना, बाहर साइन इनवर्स है ना, तो अंदर पक्का साइन का या कॉस का फॉर्मूला बन रहा होगा 100%, या तो साइन का या तो कॉस का फॉर्मूला बन रहा होगा। अब देखो, इसकी शक्ल किससे मिल रही है, इसकी शक्ल किससे मिल रही है, 3 कुछ -4 कुछ की क्यूब, बोले तो याद है 11th क्लास का फॉर्मूला हमारा होता था 3 sin x - 4 sin क्यूब x। तो हम क्या करेंगे, लेट हम यहां पर x की जगह थोड़ी देर के लिए साइन थीटा पुट करके देखेंगे, घबराना नहीं, देखते जाओ। तो दिस बिकम्स साइन इनवर्स ब्रैकेट 3 देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर दिस बिकम्स 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, ठीक। ऐसा करने से दोस्तों ये किसका फॉर्मूला बन गया, 11th क्लास का साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी बन गई। तो साइन वर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा, 3 थीटा। अब क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में है तो आंसर भी एक्स की फॉर्म में चाहिए, तो यहां से निकाल लीजिए किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन जाएगा एक्स के पास, तो दिस बिकम्स साइन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा ये, साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह क्या हो गया, 3 साइन इनवर्स एक्स, दिस इज द रिक्वायर्ड हैंड साइड विच इज लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर, नोट कीजिए बच्चे फटाफट प्लीज। यस बेटा, देखिए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, वो साइन इनवर्स था, ये कॉस इनवर्स है। आप लोग बिल्कुल सेम बनाते जाइए। इस बार कौन सी साइड लेंगे, राइट हैंड, क्योंकि वो साइड बड़ी है, एंड द राइट हैंड साइड इज कॉस इनवर्स। याद है 3 कॉस इनवर्स एक्स का मैंने लास्ट वीडियोस में आपको क्या कराया था, लास्ट क्लासेस में फॉर्मूला भी लिखवाया था, ठीक है। उनमें से एक फॉर्मूला है ये इस रेंज के लिए, मतलब 1/2 से लेके 1 तक के लिए, यहां पर प्रूफ देख रहे हैं, ठीक है। इसके बिहाफ से आप सारे फॉर्मूले भी प्रूफ कर सकते हो बेटा। कॉस इनवर्स ब्रैकेट 4x की क्यूब -3x, ये मुझे प्रूफ करना है। देखो बेटा, बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर फॉर्मूला कॉस का या साइन का बन रहा होगा। हम लोग एक काम करें, लेट x की जगह क्या पुट कर दें, बाहर कॉस है तो कॉस थीटा प्रूव कर दे, रख देते हैं, ठीक है। अब देखो ये पता है पुट करते बन जाएगा cos 3 थीटा, सेम पहले वाले की तरह। ये cos इनवर्स ब्रैकेट 4x की क्यूब, बोले तो cos क्यूब थीटा -3x, x बोले तो cos थीटा। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, देखिए 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा किसका फॉर्मूला है, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू सेम यहां से निकाल लीजिए, बट द थीटा इज cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x, तो दिस इज 3 थीटा, थीटा बोले तो
cos इनवर्स x, दिस इज द रिक्वायर्ड हैंड साइड, ये आपकी रिक्वायर्ड हैंड साइड है। देखिए बच्चे, थर्ड और फोर्थ में पहले करा चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में। क्वेश्चन जो है आप चाहे तो बना सकते हैं उन वीडियोस को देख के, नहीं तो अब तो एनसीईआरटी के बच्चों ने कहा है सर मेरे को एनसीईआरटी करा दीजिए। कुछ नालायक बच्चे जो एनसीईआरटी भरोसे जाते हैं, जैसे कोई राम भरोसे जाता है, कुछ बच्चे एनसीईआरटी भरोसे जाते हैं, तो उनके लिए पूरा सॉल्व कर रहा हूं। आप चाहे तो इसके बाद वाले 2 क्वेश्चन खुद बना लें, ना देखें, चाहे आप बेटा यहां पर देख लीजिए मैच करने के लिए। नोट कीजिए प्लीज। हाँ बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव करना है लेफ्ट को राइट के इक्वल। कौन साइड लेंगे, लेफ्ट या राइट? बहुत बढ़िया, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि बड़ी है। देखो बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखना, मैंने बोला था tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एज tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का जो फॉर्मूला आप सबको लिखवाया था मैंने, वो 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। tan इनवर्स क्या था फॉर्मूला, tan इनवर्स ब्रैकेट A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B। ये वाला क्यों लगाऊंगा, क्योंकि हम सबको मालूम है इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 1 से छोटी आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, सिखाया था ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, 2 अपॉन 11 की मल्टीप्लाई कर लो 7 अपॉन 24 से, तो यू विल गेट लेस देन 1। लेस देन 1 वैल्यू जब होती है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है, सिखाया था ना, पाई नहीं आता उसमें। तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, tan इनवर्स साइड में शो भी कर दिया है, tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B। डन दोस्तों, बस कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन करनी है आपको। तो दिस बिकम्स tan इनवर्स ब्रैकेट, दोस्तों 11 और 24, 11 और 24 का एलसीएम कितना होता है, 264। तो 24 2 जा 48 प्लस 11 7 जा 77 अपॉन, इनका एलसीएम क्या आएगा, अगेन वही 264। अगर आप कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन, इसकी वजह से करूंगा वही 264 माइनस 7 2 जा 14, 264 से 264 कैंसिल हो गया, क्या बचा दोस्तों, tan इनवर्स 125 अपॉन में 250, 48 और 77 को प्लस करोगे 125, 264 में से 14 गया 250, इनको कैंसिल करोगे तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ रही, मतलब tan इनवर्स 1/2। दिस इज योर आंसर, मतलब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ चुका है। डन दोस्तों, नोट कीजिए प्लीज। यस बेटा, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन वही प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग। 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव करना है इस वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल। मैंने जस्ट आपको बताया है कौन सी साइड ली जाती है प्रूव करते समय, जो साइड बड़ी होती है, जो साइड लार्ज होगी बेटा वो साइड आप ले लेना। एंड द साइड इज लेफ्ट हैंड साइड इज लार्जर देन राइट हैंड साइड, सो वी कैन टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब सुनो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे। अगर ये 2 नहीं होता, अगर ये 2 नहीं होता 4th क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का। अगर 2 नहीं होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का। लेकिन दोस्तों अभी कौन बैठा हुआ है, 2, तो ये 2 tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B की आइडेंटिटी अप्लाई अभी फिलहाल नहीं होने देगा।
पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, यहां पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किसका? 2 tan इनवर्स x का। दोस्तों 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन इनवर्स के लिए, एक कॉस इनवर्स के लिए, एक tan इनवर्स के लिए। तीनों में से कौन सा लगाएंगे? tan इनवर्स वाला। क्यों लगाएंगे tan इनवर्स वाला? क्योंकि पड़ोस में क्या है? tan इनवर्स है, और जो प्रूफ करना है वो भी क्या है? tan इनवर्स है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, सब चीजें बनती जाएंगी। एज बेटा आप सबको मालूम है 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? क्या था बेटा? 2 tan इनवर्स x का tan का फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x का tan का फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x का tan का फॉर्मूला था tan इनवर्स ब्रैकेट 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। याद आ रहा है? तो हम लोग कौन सा फॉर्म लगाएंगे? 2 tan इनवर्स x का tan वाला फॉर्मूला, विच इज tan इनवर्स ब्रैकेट 2 इंटू x, और x क्या है मेरा? 1/2 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 1/4, और बेटा प्लस में कौन चल रहा है इसके? tan इनवर्स 1/7। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल, ऊपर सिर्फ 1 बचा बेटा, नीचे क्या आएगा? एलसीएम लेके 3/4, और 3/4 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 4/3। तो दिस बिकम्स tan इनवर्स 4/3 प्लस दिस बिकम्स tan इनवर्स 1/7। अब दोस्तों एक चीज नोटिस कर लेना, इन दोनों की मल्टीप्लाई, a और b की मल्टीप्लाई क्या है? लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। इसलिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे? tan इनवर्स ब्रैकेट में a प्लस b 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस a इंटू b, 4/3 इंटू 1/7। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट 31/17। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आ गया? tan इनवर्स, इसको बस एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट 31/17 विच इज द रिक्वायर्ड हैंड साइड। तो दोस्तों 2.2 के जो शुरू के 4 सवाल थे वो प्रूफ डेट पे थे। अब हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। नोट कीजिए प्लीज। यस बेटा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पा चुके हैं अपने। एक्सरसाइज वही हमारी चल रही है 2.2, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। और बच्चे मुझे पूरा यकीन है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की देखने की, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस अच्छे से ली हैं। फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो डिमांड करे जा रहे हैं मुझसे एनसीईआरटी की, तो मैं एनसीईआरटी भी करवा रहा हूं साथ के साथ। देखिए बेटा पूरी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को। अब देखो बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखते ही हमारे दिमाग में क्या चीज आई? रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखते ही हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक कर गई कि ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और आप सबको बताया था बेटा मैंने अच्छे से, जब कभी भी रूट में 1 होता है a इज एनी कांस्टेंट, जब कभी भी रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो मैंने कहा था x को क्या ऐड कर लेना, या तो a tan थीटा या तो a cot थीटा। a यहां पे 1 है, tan थीटा मान लोगे तो आंसर आ जाएगा, cot थीटा मान लोगे तो आंसर आ जाएगा। प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस क्लासेस में आप सबने देखा है, मैंने दोनों से भी करवा रखा है, टेंस मान के भी करवाया हुआ और कॉट मान के भी करवाया हुआ है, साइन से भी आता है, कॉस से भी आता है, सेक्स से भी आता है, कॉस एक्स से भी आता है, लेकिन डिपेंड करता है दी हुई कंडीशन कौन सी है।
तो यहां पर हमें दिया है रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस कंडीशन में मैंने कहा था इसकी जगह क्या रखते हैं, या तो a tan थीटा या तो a cot थीटा। मैंने यहां पे क्या रखा है, a tan थीटा। यू कैन टेक ऑल्सो a cot थीटा, ठीक है। अगर आप a cot थीटा लोगे तो भी यू विल गेट सेम आंसर, ठीक है। a यहां पर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि a इज आवर 1। डन दोस्तों। तो therefore this becomes tan inverse ब्रैकेट रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x को मैंने क्या माना है, tan थीटा। तो दिस बिकम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x, एंड द x इज tan थीटा, ब्रैकेट क्लोज। दिस बिकम्स tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 plus tan square theta according to our 10th class, 1 plus tan square theta sec square theta, because we know that the sec square theta minus tan square theta is always is equal to 1। तो 1 plus tan square theta क्या होता है, sec square theta, और sec square रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, sec theta minus 1 अपॉन दोस्तों tan theta। अब खेलो इसके साथ, ये है बेटा आपका tan theta। मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत सिंपल है, sec थीटा को बोल दो 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है दोस्तों, sin थीटा अपॉन cos थीटा। मैंने कुछ नहीं करा, इस पूरे को sin cos में कन्वर्ट करा, इस पूरे को मैंने sin cos में कन्वर्ट करके खेला। अब देखो बेटा, इसके बाद ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा। दिस इज योर tan इनवर्स, ठीक है। दिस इज tan इनवर्स ब्रैकेट, ऊपर एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 1 माइनस cos थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, sin थीटा, क्योंकि ऊपर वाले का एलसीएम cos थीटा आ रहा है और नीचे भी क्या है, cos है, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट आइडेंटिटी है दोस्तों, डायरेक्ट आइडेंटिटी है दोस्तों। आपको याद हो तो मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर a। बेटा ऐसा है ना, क्वेश्चन x की फॉर्म में है, हमने कन्वर्ट किया है थीटा की फॉर्म में, तो कोई फॉर्मूला थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखा देना, a की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ 2 होता है तो यहाँ एंगल 1 होता है, मतलब यहाँ 2 होता है तो एंगल 1 होता है, तो ये इसका हाफ होता है। जब ये इसका हाफ होगा तो यहाँ 1 है, अगर 2 है तो 1, और अगर मैं इसको 1 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूला। नीचे है साइन 2x का फॉर्मूला दोस्तों, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा साइन 11th क्लास में, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a। लेकिन अब यहाँ 2 नहीं है, तो अगर इस 2 को हटाऊंगा तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। एंगल क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा? पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग, जब तक मैं इसको रेस कर रहा हूं। तो इसके बाद दोस्तों, जैसी मैंने इसकी वैल्यूज लगाई तो दिस बिकम्स tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। नीचे साइन 2x का फॉर्मूला हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। डन दोस्तों। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस साइन थीटा से ये 2 बार था, एक बार कैंसिल हो गया। क्या बचा बेटा, दिस बिकम्स tan इनवर्स ब्रैकेट साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। क्या होता है बेटा, tan थीटा बाय 2 होता है। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। ये है 1 बाय 2। थीटा की फॉर्म में मत छोड़ना, क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म में आंसर होता है। क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो आंसर भी x की फॉर्म में चाहिए। तो थीटा यहां से निकाल लो जो आपने माना था, बट थीटा बराबर क्या होगा, tan यहां पर जाएगा तो x के पास क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स x। डन। तो ये हो गया 1 बाय 2 tan
इनवर्स एक्स। दिस इज अवर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट कीजिए फटाफट प्लीज। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज अगेन राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज 2.2। देखिए बेटा क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आगे कंडीशन है मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज मोर देन 1। ठीक, देखो बेटा रूट को देख के आपको तुरंत समझ में आया होगा स्टैंडर्ड रिजल्ट का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड रिजल्ट का जब भी क्वेश्चन आता है तो x को एज्यूम करना होता है हम लोगों को। यहां पर भी मैं x को लेट करूंगा, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए इज 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। मैंने बताया था जब कभी भी रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, जब कभी भी रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो एक्स की जगह क्या रख देते हैं, ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा, कुछ भी रख सकते हो। ए सेक थीटा भी रख सकते हो, ए कॉसेक थीटा भी रख सकते हो। होल्ड करो, मैं इस वाले सवाल को चलो आप लोगों को दोनों तरीके से कराता हूं, सेक थीटा से भी कराता हूं और कॉसेक थीटा से भी कराता हूं। डन? आइए दोनों से करके देखते हैं, क्या पता मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सेक थीटा अप्लाई करके और कॉसेक थीटा अप्लाई करके दोनों आइडेंटिटी से कराने की कोशिश करूंगा। आइए और देखो बच्चे दोनों तरीके से वी विल गेट ऑलवेज सेम आंसर। आइए तो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू अवर स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑलवेज पुट एक्स इज इक्वल टू a sec theta or a cosec theta. A is our 1, that's why we can put here x is equal to sec theta. So therefore this becomes tan inverse bracket 1 upon root of x square. The value of x is sec theta, so this becomes sec square theta minus 1. Okay guys, तो अब हम चलते हैं, we can go with our 10th class। 10th class में कैसे पढ़ते थे हम लोग, sec square theta minus 1 is tan square theta, sec square theta minus 1 is tan square theta, and the square root of tan square theta is always tan theta, tan theta. So this becomes tan inverse bracket of 1 upon tan is cot theta, 1 upon tan is cot theta। दोस्तों ये इससे कैंसिल नहीं हो पाया, घबराए नहीं, यू ना सोचे क्वेश्चन फंस गया है, क्वेश्चन फंसा नहीं है, क्वेश्चन अब मजेदार होने वाला है दोस्तों, अब क्वेश्चन बनेगा बढ़िया तरीके से। अब देखो मेरे अगर ये tan इनवर्स है तो यहां भी मुझे tan चाहिए। फिर दोबारा जाएंगे 10th क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दिस इज अवर cot थीटा ना, तो cot थीटा कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। तो बेटा मैं cot थीटा को कन्वर्ट कर सकता हूं tan 90 माइनस थीटा में। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि tan इनवर्स से tan कैंसिल करूंगा तो दिस बिकम्स 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू में यहां से निकाल सकता हूं, थीटा की वैल्यू यहां से निकालूंगा, क्या आएगी बताइए, सेक वहां पर जाएगा तो दिस बिकम्स सेक इनवर्स एक्स। ये क्या बन गया आपका थीटा, सेक इनवर्स एक्स, तो दिस बिकम्स पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। आप यहां छोड़ सकते हो आंसर चाहे तो, और अगर आप यहां नहीं छोड़ना चाह रहे तो सुनिए बेटा, आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने लिखवाया है, सेक इनवर्स ए प्लस कॉसेक इनवर्स ए, कितना बताया था मैंने 90। सेक इनवर्स ए प्लस कॉसेक इनवर्स ए 90 होता है। एक मिनट रुको, घबराना नहीं, मैं इस पर देखता हूं जूम करके आ रहा है नहीं आ रहा है, यस पूरा आ रहा है। तो सेक इनवर्स ए प्लस कॉसेक इनवर्स ए 90 होता है। हाँ, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स 90 होता है। क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में, इसलिए फॉर्मूला ए की फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं। तो अगर बच्चे मैं इस सेक इनवर्स ए को यहां पर ले जाऊं तो दिस बिकम्स कॉसेक इनवर्स ए इज 90 माइनस सेक इनवर्स ए, 90 माइनस सेक इनवर्स ए, तो 90 माइनस सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। ये भी ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा। अब सुनो,
ये तो मैंने कराया सेक से, जिसको ना उतारना है बेटा वो पॉज करके वीडियो उतार सकता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को, अब मैं इसको कॉसेक से करा रहा हूं, पॉज कर लीजिए क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं पूरी वीडियो, ठीक है। देखिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को, अगर बेटा मैं इसी क्वेश्चन को, अगर मैं इसी क्वेश्चन में सेक थीटा की जगह कॉसेक थीटा अप्लाई कर दूं तो देख सकते हैं आप डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे? मैंने क्या किया बेटा, यहां पर x की जगह क्या पुट कर दिया, कॉसेक थीटा, तो दिस बिकम्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो फाइनली कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, कॉट थीटा। तो tan की जगह क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और 1 अपॉन कॉट क्या होता है बेटा, डायरेक्ट tan थीटा, डायरेक्ट tan थीटा, tan वर्स से tan कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यू विल गेट ऑलवेज थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, बट द वैल्यू ऑफ थीटा इज कॉसेक इनवर्स x। तो फाइनली थीटा की जगह क्या लिख देंगे आप, कॉसेक इनवर्स x। और अगर कॉसेक इनवर्स x ऑप्शन में ना हो आपके पास, मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए, तो इसकी जगह हो सकता है 90 माइनस सेक इनवर्स x, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज 90। नोट कीजिए प्लीज। बेटा अब आपकी स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का 7th सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। लड्डू सवाल है, लड्डू मैं चाहता हूं मेरे को ना देख के खुद ही बना दो इस क्वेश्चन पर, डायरेक्ट आइडेंटिटीज है, डायरेक्ट। 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला मैंने खूब लिखवाया था। 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन स्क्वायर a, और 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, 2 कॉस स्क्वायर a। याद आ रहा है? 2 को हटाओगे तो एंगल हाफ हो जाएगा। खूब पढ़ाए इंट्रो में, प्रीवियस वीडियोस देखो, सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, ये दोबारा ही हो रहे हैं। ये tan इनवर्स ब्रैकेट रूट में 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, tan x बाय 2, tan x बाय 2। तो फाइनली tan वर्स से tan कट जाएगा, द आंसर इज x बाय 2। सिंपल लड्डू सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बेटा ये क्वेश्चन उड़ा दो, इसको फोड़ दो क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। आप सभी को बताया था मैंने, सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फंडा, ऊपर भी cos sin हो नीचे भी cos sin हो, याद आ रहा है, ऊपर भी cos sin नीचे भी cos sin। तो हमेशा क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में नीचे सबसे पहले लिखा होगा उससे आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लिख देंगे डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। ऊपर नीचे दोनों में क्या किया, cos x से डिवाइड कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे ही ये ट्रिक फॉलो करी, ऊपर नीचे डिवाइड करा cos x से, तो ये क्या हो गया कट के 1 माइनस tan x अपॉन ये क्या हो गया 1 प्लस tan x, सब डिवाइड हो गए। और ये फॉर्मूला याद है मैंने डायरेक्ट लिखवाया था, ये फॉर्मूला याद है मैंने डायरेक्ट लिखवाया था, और मैंने कहा था इसको रट लो अच्छे से। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan पाई बाय 4 और साथ में x का, x है तो x का x बाय 2 होगा तो x बाय 2 का। अब सुनो, ऊपर माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला है, ऊपर प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अभी ये माइनस का फॉर्मूला है, नहीं तो अकॉर्डिंग टू 11th क्लास tan a माइनस b का फॉर्मूला खोल दो, यू विल गेट यही वाला। तो tan वर्स से tan कट गया, द आंसर इज
द आंसर इज π/4 माइनस x. दिस इज अवर फाइनल आंसर. तो बेटा इसको नोट करिए प्लीज आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही सिंपलेस्ट फॉर्म का 2.2 का 9th क्वेश्चन. कह रहा राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म 9th क्वेश्चन tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. रूट में मैंने कहा था जब भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो, कुछ भी हो, जैसे ही अप्लाई हो रहा हो तुरंत समझ जाना फोड़ने के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया. देखो दोस्तों मैंने बताया था अच्छे से, जब कभी भी रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, लिख लीजिए याद से, इंट्रोडक्शन ध्यान में रखना है, सारे फॉर्मूले वही होंगे, सारी टाइप्स वही होंगी. रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कभी भी होगा तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, या तो a साइन थीटा या तो a कॉस थीटा, कुछ भी रख देना, एक ही आंसर आता है. इस बार a को a लिया है क्योंकि a है. डन. हाँ so therefore this becomes tan inverse bracket x की जगह a sin थीटा अपॉन रूट के अंदर में क्या लिखेंगे बेटा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x क्या है मेरा, a का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा. डन मेरा बच्चों. ध्यान देना बेटा, दिस इज योर tan इनवर्स ब्रैकेट, ऊपर है a साइन थीटा, ऊपर चल रहा है a साइन थीटा. देखो प्यारे बच्चों नीचे रूट के अंदर अगर बेटा मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूं, इफ यू कैन टेक a स्क्वायर कॉमन देन दिस बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, अगर मैं रूट में से a स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. डन दोस्तों, इतना सबकी समझ में आया. और दिस इज योर tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, ऊपर है a साइन थीटा और अपॉन में कौन है बेटा, देखो a स्क्वायर रूट से बाहर आया a, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो गया, कॉस थीटा. a से a कैंसिल कर दो, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan थीटा. तो दिस बिकम्स tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ साइन अपॉन कॉस tan थीटा. tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, दिस इज थीटा. थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, कैसे निकालोगे, बट थीटा की वैल्यू आप आराम से निकालो चिल करके. x के नीचे आ गया a, तो दिस इज योर x अपॉन a साइन थीटा. तो फाइनली थीटा इज साइन इनवर्स x बाय a. तो हमारा आंसर क्या हो गया, थीटा बोले तो साइन इनवर्स x अपॉन a. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 नोट कीजिए प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन है आपकी 2.2 का, और किया हुआ क्वेश्चन है. हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चन बनाया हुआ है अच्छे से, याद है बेटा, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है. tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, डिजिट भी सेम कराया हुआ क्वेश्चन है. मैंने बताया था इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे a tan थीटा. क्यों पुट करा a tan थीटा, ये अंदर फॉर्मूला बनेगा tan 3 थीटा का, याद आ रहा है ना. और a इसलिए लगाया क्योंकि a जब तक नहीं हटेगा जब तक फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ऊपर नीचे a जो है वो नंबर्स में अलग अलग है. इसलिए जैसे x की जगह a tan थीटा पुट कर देंगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, खत्म. 3a स्क्वायर इंटू x, और x की जगह आपने क्या पुट किया है बेटा, a tan थीटा माइनस x की क्यूब बोले तो a की क्यूब और tan क्यूब थीटा.
डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस 3a, ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, बोले तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों कॉमन आ रहा है, ऊपर से एक ही क्यूब कॉमन आ रहा है, नीचे से भी एक ही क्यूब आ रहा है। ये एक ही क्यूब है, ए स्क्वायर और ए एक ही क्यूब, ए स्क्वायर और ए एक ही क्यूब, तो ऊपर और नीचे से वी कैन टेक कॉमन इजीली एक ही क्यूब। जैसे ही आपने एक क्यूब ऊपर से कॉमन निकाला बेटा, तो एक क्यूब बाहर चला गया, क्या बचा 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस एक ही क्यूब बाहर चले गया, क्या बचा बेटा tan क्यूब थीटा अपॉन नीचे से भी एक ही क्यूब, जैसे आप लोगों ने दोस्तों कॉमन निकाला तो क्या बचा 1 माइनस 3, भाई एक क्यूब बाहर चले गया, बचा 1 माइनस 3, एक ही क्यूब बाहर चले गया, क्या बचा tan स्क्वायर थीटा। आया डन दोस्तों समझ में? एक ही क्यूब से एक ही क्यूब कैंसिल कर दी, जो बचा किसका फॉर्मूला है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो क्या बचा बेटा, ये आपके पास tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल कर दो बेटा, जैसे tan इनवर्स से tan कैंसिल करोगे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो बहुत आसानी से। कैसे, पहले a जाएगा x के पास, बट थीटा निकाल रहा हूं, x अपॉन a हो गया, पहले a ट्रांसफर हुआ, बच्चा tan थीटा। अब थीटा वहां पे ट्रांसफर कर दो तो थीटा की वैल्यू, सॉरी tan वहां पे ट्रांसफर कर दो, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स, बोलो बेटा x अपॉन a, तो इसका आंसर हो गया 3 tan इनवर्स x अपॉन a। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 10th क्वेश्चन। ठीक बेटा, नोट करो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,